हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्या, इम्यूनोग्लोबिन्स। बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, शॉर्ट नोट आता है, किसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना होता है हमें इम्यूनोग्लोबिन्स का। हमें वो समझते हैं एक बार। बहुत आसान सा टॉपिक होने वाला है। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा उस सीक्वेंस में आप रिवाइज करना और उस सीक्वेंस पेपर में लिख के आना, तो आप अच्छा कर पाओगे, है ना, कि कुछ छूटेगा नहीं फिर आप लोगों का। काफ़ी दिनों बाद बायोकेमिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे थे कुछ चैप्टर टॉपिक रह गए हैं तो वो बना दो, तो मुझे लगा इम्यूनोग्लोबिन्स पहला है, मैंने बना दिया। अदरवाइज बहुत कुछ अगर रह रहा है, आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है और रह गया, बिल्कुल रह सकता है, तो मुझे बता दो, पहले मैं वो बना दूंगा। अदरवाइज अपने हिसाब से चलूँगा। ठीक है जी, ये हमारा चीज़ है ना। कुछ दिनों से मैं बिजी हो गया था, मैं नहीं हो पा रहा था, काम हो जाता है। ठीक है, चलो, पर्सनल लाइफ भी हो जाती है ना कभी कभी। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन्स, अब देखो कुछ नहीं है यार। इम्यूनोग्लोबिन्स, आप मेरी बात समझिए। एक आपको पता है बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स एंड आपका जो वो होती है आपकी, क्या बोल सकते हैं, बी सेल होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बी सेल्स क्या बनाते हैं, कोई बाहर से कोई एंटीजन आया उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी, दैट एंटीबॉडी को कहीं ना कहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्यूनोग्लोबिन्स बोल रहा हूँ, है ना, इम्यूनोग्लोबिन्स बोल रहा हूँ। तो इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है, एंटीबॉडी है जो एक्चुअली में ग्लाइकोप्रोटीन, कि उसमें कुछ कंटेंट कार्बोहाइड्रेट का 10 से 15% है, बट मेजरली प्रोटीन ही है, मेजरली अमीनो एसिड का सीक्वेंस है पूरा। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि बी सेल्स बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, है ना, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाते हैं बी सेल्स, उन्हें मैं क्या बोलूँगा, इम्यूनोग्लोबिन्स। अगर आप लोगों ने हल्का सा याद भी हो तो शेप क्या होती है उनकी, वाई शेप, है ना, वाई शेप होती है ना, पता है हम लोगों वाले कल का। आज तो पूरा देखेंगे डिटेल में। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो हमने देख लिया इसका मस्त है स्ट्रक्चर, और थोड़ा और फंक्शन देख लेंगे एक दो लोगों का, है ना। चलो अब इसका लेते हैं स्ट्रक्चर ओवरव्यू। जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसको वैसे ही याद रखना। चलिए, तो अब मैंने क्या बोला, मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब मैं समझाता हूँ आपको एक करके। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, 2 हैवी होंगी सेम दिखने में, और 2 लाइट होंगी। अगर आप यहाँ वाला डायग्राम देखो, ये देखो, तो ये वाली चेन क्या हुई बताओ, ये वाली चेन क्या हुई, दोनों ये हो गई लाइट चेन, और ये क्या हो गई आपकी हैवी चेन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, है ना, आपको लग भी रहा है बड़ी है तो मॉलिक्यूलर वेट हैवी चेन, है ना, और ये छोटी छोटी 2 चेन। तो आपके पास क्या हो गई, आप क्या बोलोगे, हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन है जो कि आपकी वाई शेप में अरेंज है, जिसमें 2 हैवी है और 2 लाइट हैं। पहली बात क्लियर, ठीक है। और ये दोनों चेन आपस में कैसे अरेंज है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इंटर और इंट्रा, मतलब कि इस चेन से इस चेन में भी, और यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन आपस में भी इंटर और इंट्रा। ये इंटर हो गया, ये इंट्रा हो गया, आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड और दूसरी चेन से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। आसान है, ये बातें बहुत पहले पढ़ रखी होंगी छोटे क्लासेस में। ठीक है, चलो, तो हमारे ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैंने क्या बोला, जो मेरी चेन है, लाइट चेन, हेवी चेन, मैंने उसमें कुछ डोमेन्स बनाए, है ना। अभी समझाता हूँ, डोमेन्स बनाए, है ना, डोमेन्स बनाए, मतलब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी लाइट चेन की, लाइट चेन की। तो मैंने बोला यहाँ पे एक मिल रहा है हमको वेरिएबल रीजन, वेरिएबल लाइट चेन, मतलब ये सीक्वेंस जो होगा यहाँ पे अमीनो एसिड का, वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहता है, मतलब किसी एंटीबॉडी में अलग, किसी एंटीबॉडी में अलग। ठीक है, तो ये वेरिएबल रीजन हो गया किसका, लाइट चेन का। और ये क्या हो गया, CL मतलब बताओ, कांस्टेंट रीजन ऑफ व्हाट, L मतलब क्या होता है बताओ, लाइट चेन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लाइट चेन के 2 डोमेन्स हो गए। कौन कौन से 2 डोमेन हो गए लाइट चेन के, एक वेरिएबल वाला डोमेन और एक कौन सा हो गया, कांस्टेंट वाला डोमेन। वेरिएबल को VL लिखूंगा, CL लिखूंगा, L स्टैंड फॉर, हमें लाइट चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो मैं क्या बोला, देखो, तो लाइट चेन में मुझको 2 डोमेन मिल रहे हैं, एक मुझे मिल रहा है वेरिएबल और एक मिल रहा है मुझे कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या, कैसे मैं लिख रहा हूँ, VL, V फॉर वेरिएबल, L, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, V फॉर वेरिएबल और L फॉर लाइट चेन की बात कर रहा हूँ, एंड C फॉर कांस्टेंट, इसकी बात कर रहा हूँ, L की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हैवी चेन में भी कुछ ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहाँ पे वेरिएबल वाला तो एक ही है, सेम एज लाइट चेन, बट कांस्टेंट रीजन यहाँ बढ़ जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और होने को 4 भी हो सकते हैं। अभी नहीं है इस डायग्राम में, ये क्या हो गया यार, हाँ ठीक है।
हाँ, तो मैंने क्या बोला, अभी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ आपसे, वेरिएबल रीजन और ये सारे कांस्टेंट रीजन हो गए, ठीक है। समझ हमको आ रहा है क्या? चलो यहाँ पे देखो, तो हैवी चेन में क्या देखने मिले मुझे, एक मुझे वेरिएबल मिला जिसे मैंने वी एच से लिखा, वी एच से, वी फॉर वेरिएबल, एच फॉर हैवी चेन का वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है, सी फॉर कांस्टेंट, एच फॉर हैवी चेन का, और 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा होगा, आसान है, बहुत आसान है। तो ये क्या हो गए, डोमेन्स हो गए, है ना। अब मैंने क्या बोला आपसे, एक चीज़ होती है, अभी इस पॉइंट वापस आते हैं, एक चीज़ रीजन्स, रीजन। अब एफ ए बी है ना, ए बी मतलब एंटीबॉडी वाला रीजन, जहाँ पे एक्चुअली में एंटीजन आके अटैच होगा। अभी देखो मैंने क्या बोला, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इतना इतना, ये हिस्सा क्या कहलाता है, एफ ए बी। फिर बोल रहा हूँ मैं, कलर चेंज करते हैं, इतना रीजन यह कहलाता है, बताओ, एफ ए बी। अगर मैं पूछूँ आपसे क्या क्या आता है इस एफ ए बी में, चलो मुझे बताओ, सोचो। एफ ए बी में मैंने बोला इसके अंदर एक आ रहा है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, सब एग्री करते हैं, करते हैं, प्लस और क्या आता है, और कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, बिल्कुल सही बात है, प्लस वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, प्लस कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, वो भी पहला वाला, वही पहला वाला। ये सारे मिला के क्या बनाते हैं, एक फ्रैगमेंट किसका, यहाँ पे एंटीबॉडी, एंटीजन लाके लगेगा, है ना, मतलब एफ ए बी, है ना, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे एंटीजन आके लगेगा, यहाँ पे एंटीजन आके लगेगा, दिख रहा है आपको, एफ ए बी मतलब ये। अगर आप समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, और जो नीचे वाला हिस्सा बचा, ये वाला, ये बचा, ये क्या होता है, एफ सी, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एफ सी रीजन हो गया। यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। क्या क्या आता है इसके अंदर, बताओ क्या क्या बचा, CH2 CH3। लाइट चेन में कोई रोल ही नहीं होता, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सी का मतलब जाना ना, क्रिस्टलाइजेबल होता है, ठीक है। चलो, फिर मैंने बोला एक रीजन हो गया, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग वाला रीजन हो गया क्या, एफ ए बी, और नीचे वाला हो गया एफ सी। बीच में एक हिस्सा आता है, उसे बोलते हैं हिंज रीजन। क्या होता है ये, हिंज रीजन। तो मैं रफ कर दूं, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, एक कार्टून डायग्राम है, आपको ऐसे ही बना के आना है पेपर में, आसान है, बना भी लोगे, है ना। रेप्लिकेट इसको आराम से कर सकते हैं हम लोग। चलो, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, एफ ए बी रीजन क्या होता है, इतना रीजन एफ ए बी हो गया, और एफ सी क्या होता है, इतना रीजन एफ सी हो गया, और जो बीच में बचा हुआ ये क्या हो गया, बताओ, ये क्या हो गया, बताओ, आपका हिंज हो गया, आपका क्या हो गया, हिंज हो गया रीजन, ठीक है। तो 3 रीजन में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे होता है क्लीवेज साइट, है ना। मैं काट के देखता हूँ, 2 टाइप की क्लीवेज होती है। एक होती है पेपिन क्लीवेज। इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझना। देखो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ। मैंने हिंज जॉइंट के ऊपर से काटा, यहाँ से काटा, चीज़ें अलग कर दी यहाँ से। तो अब मेरी बात समझना, मैंने यहाँ से अलग करा ऊपर से, तो कितने हिस्से हुए आप सोचो। एक एफ ए बी ये अलग हो गया, एक एफ ए बी ये अलग हो गया, और नीचे वाला क्या होता है, एफ सी होता है, तो ये अलग हो गया। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पेपिन क्लीवेज में, जिसमें मैं हिंज रीजन के जस्ट ऊपर से क्लीवेज करूँगा, काटूंगा, तो क्या होगा, मुझे 2 एफ ए बी मिले, है ना, और एक एफ सी मिला, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पेप्सिन क्लीवेज में क्या होता है, एक सेकंड रुको, क्लीवेज मैं इस बार यहाँ से कर रहा हूँ, जस्ट नीचे से, यहाँ से। अब यहाँ से करने से क्या हुआ, मेरी बात समझना, यहाँ से करने से क्या हुआ, जो ये ऊपर वाले रीजन है एफ ए बी, इस बार अलग अलग ना मिलके एक साथ मिलेंगे। मेरी बात समझना, जब मैं ऊपर से कट कर रहा था तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, बट अब मैं नीचे से अलग कर रहा हूँ तो ये एज अ हिस्सा, एज अ होल हो गए। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफ ए बी, बट क्या है, सारे के साथ दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, समझ में आ रहा है क्या? प्लस एफ सी अलग मिलेंगे, तो ये दोनों हो गए। यहाँ पे आपको 3 सेगमेंट मिले, 2 एफ ए बी के और एफ सी। यहाँ पे 2 सेगमेंट मिले, एफ ए बी के एक साथ दोनों, और यहाँ पे एफ सी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा।
नहीं आ रहा था बताना यार, मैं क्या है ना फिर ट्राई करूँगा। चलो आ जाओ। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, टाइप्स की बात करते हैं। लाइट चेन होती है, उसके 2 टाइप मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहीं जीन में क्या बनता है, वो चीज़ें मत जाओ। मैंने क्या बोला, एक होता है कापा, एक होता है लैम्डा। मतलब कि जो ये लाइट चेन है ये कापा हो सकती है और आपका क्या हो सकती है, लैम्डा। कापा एंड लैम्डा, है ना। एक एंटीबॉडी में एक ही हो, कापा होगा तो कापा, लैम्डा होगा तो लैम्डा। एक मैंने बोला ये वाली एक एंटीबॉडी है, इसके अंदर कापा मिल रहा है तो सिर्फ कापा ही मिलेगा। मैंने बोला लैम्डा मिल रहा है लाइट चेन, लाइट चेन किसकी मिल रही, लैम्डा की, तो लैम्डा वाली ही मिलेगी, है ना। ये मतलब एक जीन है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है उस बेसिस पे करा गया है, ठीक है। तो कापा एंड लैम्डा। और ऐसी आपका हैवी चेन आप क्या होगा, फर्दर 5 टाइप के हैं, क्या क्या, गामा, अल्फा, न्यू, डेल्टा, है ना, एप्सिलॉन, इस टाइप से आपके हैं। और इसी बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी डिसाइड कर ली, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। मेरी बात समझना, आपसे कोई बोलेगा कि टाइप ऑफ एंटीबॉडी मतलब जो आपके देख, तो आप बोलोगे IgG, D, M, E, ये बोलोगे। आपसे बोलेगा कि किस बेसिस पे करा गया है, आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी की जो हैवी चेन है वो कौन से टाइप की है, अल्फा की है ना, आपकी न्यू की है, आपकी एप्सिलॉन की है, आपकी गामा की है, आपकी, है ना, समझ में आ रहा है, डेल्टा की है। तो मेरी बात समझना, जितनी भी एंटीबॉडी आपको बहुत देखोगे ये सब ऑन द बेसिस ऑफ लाइट चेन बोला गया है क्या, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन डिसाइड करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन डिसाइड करा गया है, ठीक है जी, समझ में हमको आ रहा है। अब एक करके डिस्कस कर लेते हैं तीनों के बारे में, 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शन, ठीक है। चलो आई, गर्मी बहुत लगती है, पंखा बंद रखता हूँ ना मैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला, IgG सबसे मोस्ट अबंडेंट है, ऑलमोस्ट 75% बॉडी में जो मिलेगी एंटीबॉडी वो IgG ही मिलेगी। और यही एंटीबॉडी है जो हमारे फीटस को बचाती है, बिकॉज ये प्लेसेंटा को क्रॉस करना जानती है ना। क्यों, प्लेसेंटा को क्रॉस करना जानती है, IgG, ठीक है। इसका टाइप होता है Ig2, वो नहीं कर पाती, बस याद कर लो। IG इसका टाइप होता है IgG2, 1 2 3 4 होते हैं ना, तो 2 वाला नहीं कर पाता, सिर्फ एक MCQ में हो सकता है, याद कर लेना, ठीक है। IgG जनरली क्या करोगे आप, प्लेसेंटा क्रॉस करती है, दैट्स इट, है ना। ये आपकी मोस्ट अबंडेंट है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट भी करेगी, ठीक है। IgA के बारे में बात करें, ये आपका कहीं ना कहीं सिक्रीशन में प्रेजेंट होगी, सिक्रीशन में। और कैसी होगी बताओ, डाइमेरिक मतलब समझते हो, इस तरीके से, है ना। एक मिनट, एक एंटीबॉडी ऐसी हो गई और एक एंटीबॉडी आपके इस तरीके से हो गई, डाइमर बना के सिक्रीशन में, है ना। मैंने बोला सलाइवा आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, IgA। कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, डाइमर। मैंने बोला आंसू आ रहे हैं, आंसू, कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, IgA। कैसा मिलेगा, डाइमर, इसका डाइमर। मैंने बोला सीरम, ब्लड का सीरम, यहाँ पे एंटीबॉडी मैंने IgA ढूंढी तो वहाँ कैसा मिलेगा, मोनोमेरिक। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी सिक्रीशन है ना, आपका सलाइवा, टीयर, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, है ना, वहाँ पे IgA मिलेगा और डाइमेरिक फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ब्लड में, सीरम में आपका क्या मिलेगा, वो मोनोमेरिक मिलेगा, एक सिंगल रहेगा, ठीक है। म्यूकोजल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, ओके। IgM की बात करें तो हमारा जो पैरा इन्फेक्शन होता है, पहली एंटीबॉडी जो बढ़ती है वो IgM बढ़ती है ना। IgE की बात करें तो एलर्जी और आपको जो भी पैरासाइट के अगेंस्ट जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं IgE, जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप देखोगे, माइक्रो में देखोगे, अभी तो नहीं देखोगे, है ना, तो आपकी IgE रिस्पॉन्सिबल कराती है, एलर्जी वाली, ठीक है। IgD के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन ये B सेल रिसेप्टर बोलते हैं, बाकी हमें इसके बारे में इतना कुछ क्लियर नहीं है। आपको ये सारी बातें एक लाइन याद करनी है, ठीक है। बाकी IgM सबसे बिगेस्ट हो गई, पेंटामर होते हैं, मतलब 5 एंटीबॉडी एक साथ मिली हुई हैं, है ना, 5 हैं इस तरीके से। और आपका यहाँ पे ये क्या हो गया, IgA एक ऐसी डाइमर है, बाकी सारी मोनोमर है। बट IgA के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि IgA यस इट इज़ डाइमर बट इन सिक्रीशंस। अगर वो सीरम में देख रहा हूँ तो वो मोनोमर ही मिले रही होगी मेरे को। और जो सीक्वेंस है इसको ऐसे याद रखना है, कैसे, गम दे। क्यों मैंने ऐसा सीक्वेंस क्यों लिया, और कोई अच्छा बन सकता था बिल्कुल, लेकिन ये एक सीक्वेंस ऑफ सबसे ज़्यादा ये मिलता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, तो एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब मिल जाएगा कि अबंडेंस हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, G, सबसे कम क्या मिलेगा, E। तो वो ऑर्डर मिल गया हमको ट्रिक के साथ साथ, चीज़ इतनी आसान हो सके वैसे करी जा। थक गया मैं, काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये सब था, और कुछ रह गया,
और कुछ रह गया? और कुछ रह गया? नहीं रह गया? जो लगे टॉपिक पढ़ाना हो मुझे, नहीं पढ़ाया आपको टफ लग रहा हो मुझे बता दो, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट डिपेंड मत हो मेरे ऊपर, ठीक है। मेरे पेपर आ गए, मैं नहीं बना पाया, अकेला इंसान हूँ, बीमार पड़ गया, है ना, क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है ना। फिर क्या बोलोगे, नहीं बनाया बेकार। डिपेंड मत, तो अपना पढ़ते रहो, टॉपिक है तो बता दो, मैं पढ़ा दूंगा। नहीं पढ़ा पाया तो जितने टॉपिक हैं वो पक्के हैं, वो वहीं रहेंगे, यूट्यूब पे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, ओके बाय।